ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सज्जनों, यदि कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि वह केवल एक ही सेंटेंस में श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहता है, तो मैं भगवान कृष्ण के ही शब्दों को दोहराते हुए कहूँगा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पाना चाहता है, मोक्ष को पाना चाहता है, वह अपने कर्मों से पलायन कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम सभी जानते हैं, इस संसार में भला ऐसा कौन होगा जो अर्जुन से भी अधिक भगवान कृष्ण का अनन्य हो। लेकिन अर्जुन को भी अपने हिस्से का कर्म करना ही पड़ा। हम लोग कई बार कहीं लिखा हुआ देखते हैं, कर्म ही पूजा है। यहाँ पर केवल इतना सा ध्यान देना चाहिए कि सत्कर्म पूजा होती है, दुष्कर्म पूजा नहीं हो सकती। अभिप्राय कहने का इतना सा है कि जो व्यक्ति भी इस दुनिया में आया है, उसे अपने हिस्से के जो कर्म हैं उन्हें उसे करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए तो इस जीवन का निर्वाह ही नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 3 में इस बात को समझाया है कि हमें अपने कर्मों को करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि हम अपने लिए अपने कर्म को निर्धारित कर लें। फिर कर्म निर्धारित कैसे करें, इस बात को भगवान समझाते हुए इस चैप्टर में अपनी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं, नाहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्मकृत कारते ही अविशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणी। अभिप्राय यह हुआ कि संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, या कहूँ एक भी प्राणी नहीं है, जो कर्तव्यों से विमुख हो सके, उनसे पलायन कर सके। आप समझिए, हमारी श्वास प्रश्वास, हमारे हृदय की धड़कन, हमें जो भूख लगती है या हमें यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता होती है, या आखिर यह कर्म ही तो है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो जीवन की निशानी है वही कर्मशीलता है, कार्यशीलता है। जिस व्यक्ति में क्रियाशीलता है वह जीवंत होने की निशानी है। अर्थात कोई भी जीवित व्यक्ति बिना कर्म को किए इस संसार में एक भी क्षण रह नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब हम इस संसार में बिना कर्मों के रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर हमें हमारे लिए एक नियत कर्म तय करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ही अकर्मणः शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। भगवान कहते हैं कि जब हम बिना कर्म के इस संसार में रह ही नहीं सकते, इससे अच्छा क्या हुआ कि फिर हमें बिना कर्म करने से अच्छा है अपने लिए कोई कर्म तय कर लें, लक्ष्य तय कर लें। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम मनुष्य जो हैं एक उन्नत जीव हैं इस धरती पर। हम भोग योनि नहीं हैं, हम कर्म योनि हैं। इसलिए हमें इतना विवेक होता है, इतनी समझ होती है कि जब हम बिना कर्म के इस संसार में रह ही नहीं सकते, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने लिए एक जीवन का लक्ष्य तय कर लें कि हमें हमारे जीवन में करना ही क्या है। भगवान यहाँ पर संकेत करते हुए और कहते हैं कि जो हमें हमारे जीवन के लिए लक्ष्य तय करना है, तो लक्ष्य तय करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। और किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वह बात है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्रः लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अभिप्राय इसका यह हुआ कि जो यज्ञीय कर्म है वही कर्म श्रेष्ठ हैं। वह कर्म बंधनकारी नहीं है, वह कर्म मोक्ष को देने वाले हैं। अब यहाँ समझना यह है कि यज्ञीय कर्म आखिर होते क्या हैं। हम सभी समझते हैं कि जब हम अपने घर में यज्ञ का संपादन करते हैं, भले ही उसका लक्ष्य हमारा खुद का कोई स्वार्थ की सिद्धि करना हो, लेकिन इसके बावजूद भी यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो भले ही हम अपने लिए करते हैं, लेकिन उसकी सुगंधि से सारा का सारा वातावरण महक उठता है, सारे के सारे वातावरण को उससे फायदा हो जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जीवन में यज्ञीय कर्म केवल वे कर्म हैं जो भले ही अपने लिए किए जाएं, लेकिन वह संसार के लिए भी शुभ होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब हम हमारे जीवन में अपना लक्ष्य तय करते हैं,
उस समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वह यज्ञीय है या नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम जो भी जीवन में अपने लिए कोई कार्य करते हैं वह किसी के लिए अनिष्टकारी ना हो, वह सबके लिए शुभ हो। हम जो भी काम करें उसमें हमारा कल्याण हो, साथ ही साथ हमारे जो सराउंडिंग में हमारा सारा समाज है उसका भी भला हो, भगवान यह कहते हैं। और भगवान आगे कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा, यद्दाचति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोका तदनुवर्तते। चूंकि अर्जुन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक राजकुमार है, एक राजपुत्र है, इसलिए वह जो कुछ भी करेगा उसका इम्पैक्ट समाज पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक वही बात हम पर लागू होती है। ये हम समाज के अग्रणीय व्यक्ति हैं, हम समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं, तो हम जो भी करते हैं समाज उसका अनुपालन करता है, उसका अनुसरण करता है। इसलिए यदि हम हमारे जीवन का लक्ष्य महान तय करेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य बड़ा तय करेंगे, तो लोग भी उसका अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमें अपने लक्ष्यों को ऐसे तय करना चाहिए जिससे कि समाज पर उनका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तवयम वर्ते एव चा कर्मणि। भगवान कहते हैं कि ऐसा इस संसार में कोई भी कार्य नहीं है जिसे मैं करना चाहूं और ना कर सकूं। और अर्थात कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो भगवान के लिए अप्राप्त हो। इसके बाद भी जब भगवान इस धरती पर नरदेह में आते हैं तो वह नरलीला जब करते हैं तो वह एक आम व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान की वक्र दृष्टि से ही इस संसार में प्रलय आ सकता है, उनकी इच्छा मात्र से ही सृष्टियों का सृजन हो सकता है। फिर ऐसा परमात्मा जिसकी वक्र दृष्टि से प्रलय आ जाए, जिसकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि का सृजन हो जाए, फिर उसे कर्म करने की क्या आवश्यकता है? वह काम इसलिए करता है, यद्दाचति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोका तदनुवर्तते। भगवान जब नरदेह में यहाँ आकर के नरलीला करते हैं तो उन्हें सारे वह काम करने पड़ते हैं जो समाज में शुभ का घटित करें, समाज में एक अच्छा असर छोड़ें। भगवान आके कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सु अनुष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका कई बार लोग गलत अर्थ समझ लेते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सु अनुष्ठात्, जो हमारा अपना धर्म है वह कैसा भी हो वह श्रेष्ठ है, औरों के धर्म का जो हमें पालन करना है वो भयावह है। यहाँ धर्म शब्द का अभिप्राय कर्तव्य से है, क्योंकि हम सभी जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य इस धरती पर लगभग 5000 वर्षों से पूर्व हुआ है। और जब भगवद गीता का प्राकट्य इस धरती पर हुआ तो जो अन्यान्य धर्म जिनका हम नाम जानते हैं वह उस समय थे ही नहीं। उस समय केवल और केवल एक ही धर्म था, उसका नाम है सनातन धर्म। और इसलिए उस समय धर्म का अभिप्राय जो भगवद गीता में है वह है कर्तव्य से। तो यहाँ समझना ये है, जीवन में हम जो भी कुछ कर्तव्य कर रहे हैं हमें अपने कर्तव्य को कमतर नहीं समझना चाहिए। औरों का काम भले ही श्रेष्ठ हो या हमसे ज़्यादा वह अच्छा कहलाता हो, लेकिन जो काम भगवान ने हमें सौंपा है हम उसी काम को करके चरम लक्ष्य को पा सकते हैं। यहाँ पर हम यदि विचार करें, क्या एक देश में सब लोग राजा बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते ना। कुछ को राजा होंगे, कुछ और अन्य कार्य करेंगे। तो यदि जो राजा का कार्य है वो सर्वश्रेष्ठ है तो हर एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता ना। इसका अभिप्राय यह हुआ कि संसार में जितने भी कर्म हैं, संसार चलता है केवल एक काम से तो नहीं चलता नहीं है। यहाँ पर किसान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं और कितने कितने काम होते हैं, फार्मर्स हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर। तो जो भी भगवान ने हमारे लिए काम सुनिश्चित किया है, यदि हम उस कार्य को सही तरीके से करते हैं, सम्यक दृष्टि से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, तो वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। जो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य हमारे लिए श्रेष्ठ है, जो अन्य का कर्तव्य है वह उसके लिए श्रेष्ठ है। यदि हम अपने मन में यह ग्लानि का भाव लाएंगे कि भगवान ने जो हमें काम सौंपा है वो काम कमतर है, दूसरे काम श्रेष्ठ है, यह भावना अच्छी नहीं है। इसमें हमारे में डिप्रेशन का भाव आएगा, हीन भावना हमारे में पैदा होगी। तो बेहतर ये है कि हमें परमात्मा ने जो भी काम सौंपा है हम हमारे काम को करके चरम लक्ष्य को पा सकते हैं।
तो यहाँ पर किसी को अपना काम कमतर नहीं समझना चाहिए। कुल मिला के जो आज मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, भगवान ने इतना ही समझाया है चैप्टर नंबर 3 में कि संसार का कोई भी व्यक्ति बिना काम के रह नहीं सकता। जब हम बिना काम के रह ही नहीं सकते हैं तो बेहतर क्या है, हम कोई लक्ष्य तय कर लें। और लक्ष्य कौन सा हो? यज्ञीय लक्ष्य हो। ऐसा लक्ष्य हो कि हमारे काम से किसी का अनिष्ट ना हो, कोई दुखी ना हो, जो हो उससे सबको सुख मिले। माने हम जब यज्ञ करते हैं, जैसे हमें उससे सुख की अनुभूति होती है और जो हमारे आसपास का वातावरण है वो भी सुगंधित होता है, उस पर भी सुगंधि भर जाती है। ठीक ऐसे ही हम हमारे जीवन में जो भी काम करें वह यज्ञीय कार्य करें, क्योंकि हम बिना काम के तो रह ही नहीं सकते। और यदि हम यज्ञीय कार्य करते हैं तो परमात्मा की कृपा हम पर मिलती ही मिलती है। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय इतना सा है कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह बात भली प्रकार समझना चाहिए कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माला पकड़ने की बात नहीं कही है, भाला पकड़ने की बात कही है। भाला का अभिप्राय हुआ उनको उद्यमशीलता से जोड़ने का प्रयास किया है। और हम समझें कि उद्यमिता ही विकास के द्वार खोलती है। यदि हम उद्यमी हैं, हम पुरुषार्थी हैं, तो विकास के अनंत द्वार खुल जाएंगे। और हम यदि निकम्मे हैं, निष्क्रिय हैं, तो हम अपना जीवन का सर्वस्व खो बैठेंगे। कुल मिलाकर भगवान इतना ही कहना चाहते हैं कि संसार में जितने ही व्यक्ति हैं उन्हें उद्यमी होना चाहिए, उन्हें पुरुषार्थी होना चाहिए, और जो परमात्मा ने उनके लिए काम सौंपा है उस काम को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। इतनी ही बात कहते हुए मैं आज अपने वक्तव्य को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।